टेस्ट तो करो ना। हाँ, कैसी है इमली? आपने वाह। बना ली? ये कटोरी खाने वाली है, साथ खा जाना इसको भी। एंड में ये भी खा लिया। चलो, मैंने तो ये देखो हरी मिर्च डाल लिया ऊपर, और किसी का नहीं, किसी को नहीं चाहिए थी गर्मा गर्म चाय के साथ। ओहो जी, दिन का आगाज माशाल्लाह जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरी चीजें आप देख रहे हैं, मैसी मैसी सी फैली हुई सारी। मैंने प्याज काटा हुआ है दो जगहों पे, आपको देख रहे होंगे। टमाटर हैं, ये मेरी ग्राइंडर मशीन है। पोटैटो मैंने बॉईल करके रख लिए हैं और धुआंधार भाप निकल रही है इनमें से। और जी बनाने क्या जा रहे हैं हम बनाने जा रहे हैं जी आज कैबेज कीमा। चिकन कीमा है ये, मैंने ऑयल डाल के ये चिकन कीमा 500 ग्राम है, और इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाला हुआ है। और ये मेरी एक बहुत ही जबरदस्त किस्म की कहाँ की अटक की सिस्टर है, प्राइम ग्रोवर। उन्होंने कहा था, मैंने एक दफा चिकन कैबेज बनाया है, तो उन्होंने कहा था कि कीमा और कैबेज बना के देखें। तो मैंने सोचा चलें जी आज कीमा में ट्राई करते हैं। ये सारे मेरे मसाले चले गए इसमें, टमाटर, प्याज और दो हरी मिर्चें काटी थी, आधी मैंने ये रख ली और आधी इसमें डाल दी क्योंकि स्पाइसेस कम खाए जाते हैं घर में। और ये भी जी हमारा कीमा तकरीबन कलर चेंज हो गया, तो मैंने मसाला इसमें डाल दिया। ड्राई मसालों में वही साबुत हरा वो साबुत धनिया पिसा हुआ जो होता है, खुद से पिसा हुआ, यानी कि पाउडर वाला नहीं, वो था इसमें। थोड़ा सा मैंने वो गरम मसाला भी डाला था इसमें। रेड चिली पाउडर है, सॉल्ट है, हल्दी है, सारी चीजें। कैबेज को मैंने अच्छे से साफ कर लिया था और इसे भी कट कर लिया है। कैबेज भी देखें दो हिस्सों में होती है, ऊपर ग्रीन ग्रीन होती है और अंदर जाके व्हाइट होती है। एप्पल भी मेरी रेसिपी का हिस्सा है। चेरी टमाटोज को भी मैंने थोड़ा सा साफ कर लिया था क्योंकि 2-3 दिन खुले पड़े हुए हैं, तो कुछ थोड़े से ब्लैक से हो जाते हैं। कैबेज चॉप भी कर ली है मैंने वैसे भी। ये चने मेरे आगे जी टिन वाले लिए थे क्योंकि टाइम नहीं तो मैंने टिन वाले ले लिए, आलू चले गए इसमें। और एप्पल भी मैंने पील आउट करके वो एप्पल भी इसमें डाल दिए। आप भी बना के ट्राई करें, एप्पल का बहुत ही जबरदस्त टेस्ट आता है इसमें। और ये प्याज और धनिया, हरी मिर्च, टमाटोज और कैबेज ये सारे मैंने डाल दिए। चाट मसाला और ब्लैक सॉल्ट और कुटी हुई काली मिर्च ये मैं इसमें डालूंगी चनों में। बस इसके बाद मैंने इसको हिला दिया था, अच्छे से अपने डिश आउट कर लिया इनको मैंने। और ये जी भुनने को आ गया है तकरीबन तकरीबन जबरदस्त किस्म का ऑयल भी ऊपर आ रहा है इसके। चिकन कीमे में कैबेज अच्छी बनती है, तो ये मैंने कैबेज भी डाल दी है। मेरे हाथ में दरअसल कैमरा होता है, तो इसलिए पूरा सीन दिखा नहीं पाती हूँ मैं, क्योंकि एक हाथ में कैमरा हो और दूसरे हाथ से काम हो तो थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो कैमरा रख के मैं इसको हिला जुला के दिखाती हूँ आपको, मिक्स करके फिर इसको हल्की सी आंच पे रख देंगे हम लोग पकने तक, यानी कैबेज के सॉफ्ट होने तक। और ये जो मैंने आटा दिखाया था आपको, मैंने इसमें डाला था नमक, जीरा, थोड़ा सा मीठा सोडा और हल्के हल्के गर्म पानी में मैंने इसको गूंद लिया था। बहुत ठंडा भी नहीं था, बहुत गर्म भी नहीं था, नॉर्मल सा जो होता है पानी उससे। और ये मैंने पेड़े बनाने के बारे में बेल लिया था। मेरे पास कटोरी नहीं थी, मैं बना रही हूँ जी अपनी पापड़ कटोरी चाट। ये मेरी एक पेरिस में सिस्टर है उन्होंने एक बार अपनी फ्रेंड्स की दावत की थी, तो उसमें उन्होंने बनाई थी। वो अगर मेरी वीडियो देखेंगी तो उनको भी याद आ जाएगा, तो मैंने तभी सोचा था कि मैं भी ट्राई करूंगी। वो तो एक्सपर्ट थी, काफी अच्छी बन गई थी उनकी। ये तेल में चली गई जी हमारी कटोरी। ये जब थोड़ा सा तेल ऊपर तक जाएगा तो ये खुद ही बर्तन छोड़ती जाएगी। इसको थोड़ा सा हिलाना झुलाना होता है, झुलाना नहीं, हिलाना झुलाना। हाँ, मेरी उर्दू बहुत अच्छी वो गड़बड़ हो जाती है कभी कभी ना। तो ये देखिए ये छोड़ती जा रही है ये कटोरी। इसको हिलाए जुलाए इसी तरह से मैं दूसरी भी डाल दूंगी इसको ये निकालने के बाद। ठीक है जी। और ये ब्राउन होने तक, क्रस्ट बनने तक इसको हम लोग फिर निकाल लेंगे। दूसरी भी चली गई, तीसरी भी चली गई, चौथी भी जाएगी। इसी तरह से 4 मैंने बनाई थी, तो ये चारों हो गई। और एक पेड़े को मैंने अच्छे से बेल लिया था ताकि उसका पापड़ी बन जाए उसकी, वो भी मैं फ्राई कर लूंगी। ये देखिए मैंने बेल लिया, वो भी मैं फ्राई कर लूंगी। और इसमें जीरे का बहुत अच्छा टेस्ट आता है। मेरे पास वो नहीं थी राई,
तो मैंने जीरा शामिल कर दिया। राइस भी बहुत अच्छा बनता है। और ये हमारी जी कैबिज तकरीबन रेडी हो गई। हरा धनिया मैंने डाल दिया। डिनर में खाना है तो नो डिश आउट। और ये जी हमारी पापड़ कटोरियां रेडी हो गई हैं। और ये जो मैंने पापड़ के लिए डाला था ये चारों आ गई, डिश आउट कर ली मैंने। और इनमें मैं डालूंगी अब अपनी चना चाट, एप्पल चना चाट। इनको डालने के बाद मैंने इसमें ग्रीन चटनी वाला रायता डाला था और इमली की चटनी डाल दी थी और बहुत ही मजे की जबरदस्त बनी थी। इसका क्रिस्पी सा जो कटोरी बन गया हमारा, वो भी बहुत मजे का बना था। साथ में वो खा रहे हैं, कैसी जबरदस्त बात है ना कि बर्तन धोने नहीं पड़ते, उसी की कटोरी बनाएं, उसी को यूज करें, उसी को खा लें। जबरदस्त मजेदार किस्म की ये बन गई थी, तो ट्राई जरूर कीजिएगा। और खाना हमेशा फन समझ के करिएगा। अच्छे मूड में खाना बनाए तो खाना बहुत अच्छा बनता है, बिस्मिल्लाह करके। और कुछ ना कुछ पढ़ते रहें तो अच्छी चीज बन जाती है। आपको थकावट होती है लेकिन उसका एहसास नहीं होता, बाद में होता जाके। तो ये जी मेरी डिश आउट हो गई, ये कटोरी चाट, पापड़ कटोरी चाट। ये सारी मैं चीजें डाल रही हूँ इसमें। अभी मैंने इससे चटनी अपनी पोर करनी है, तो ट्राई करना चाहिए। मैं पहले बिल्कुल ट्राई नहीं करती थी किसी भी यूट्यूबर की कोई भी रेसिपी, लेकिन अब काफी टाइम हो गया। बड़ी अच्छी अच्छी सी हमारी शेफ सिस्टर्स हैं, अच्छा लगता है उनकी रेसिपीज को फॉलो करना, देखना, बनाना। तो आप भी जरूर ट्राई कीजिएगा। कोई कल को ये भी कहे कि मैं भी कोई अच्छी सिस्टर थी यूट्यूब पे मेरी ट्राई करे कोई रेसिपी। ये इमली की चटनी चली गई, मजाक हो रहा था जी। तो ये सब हो गया। अभी मैंने हस्बैंड से कहा था कि ये मुझे इसकी आवाज सुनवाए, लेकिन वो मेरी वॉइस ओवर में ही दब गई। इसका कड़क कड़क की आवाजें आ रही थी। तो ये पापड़ी भी हम ऊपर डालेंगे, तो मजे की चाट एंजॉय करें।